जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन लाजवाब और गजब होने वाली है। थोड़ा सा गला खराब है, ठीक है। तो क्लास को चलते हैं, बहुत ही आपको बहुत मज़ा आएगा। ये समझ लीजिए अभी तक आपके दिमाग में जितनी भी उलझने थी रेशो प्रोपोर्शन को लेकर, जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े, कहीं ना कहीं आपको बहुत सी जगह इन चीज़ों में दिक्कत आई होगी। आज हर उस मुद्दे पर बात करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। देखिए बहुत बार आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे नॉर्मल, जैसे A/B दे रखा होता था, कहीं कहीं B/C। तो जैसे ये दे दिया 2/3 है, ये 7/4 दे दिया, कुछ भी ले लो मतलब, और आपसे A/B/C पूछ लिया जाए, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपको। पहले मुद्दे में बात कर लेते हैं ना, पढ़ने क्या वाले हैं, पढ़ेंगे वो बात ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस तरह की चीज़ों को सीखने वाले हैं। कभी कभी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाता होगा, A/B 40/21 है, B/C 7/11 है, C/D 9/14 है और D/E 20/7/7। कुछ भी ले लीजिए, मतलब आपकी जो इच्छा है। और क्वेश्चन में अभी तक जो हमने पहले सीख रखा है वो सीखा है A और E का रेशो निकालना, क्योंकि वो बहुत बार पूछता है। तो हम ये भी सीखेंगे भाई सीधा A और E का रेशो कैसे निकाला जाएगा। बट आज हम ये भी सीखेंगे कि A/B/C/D/E कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एक तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आगे बात की जाए तो कभी कभी आप इस तरह के क्वेश्चंस भी देखते होंगे। इन सभी क्वेश्चंस पे आज बात करेंगे, ठीक है। बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आपने ऐसे भी देखा होगा, कभी कभी ऐसे लिखा जाता है 2A = 3B = 4C। तो बहुत बार क्या होता है ना, आपको मैं बता तो रहा होता हूँ, बट इन चीज़ों का इतना ज़्यादा यूज़ होता है हर एक, मतलब कहीं ना कहीं हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो आज समझेंगे ऐसा क्यों होता है। अगर मैं यहाँ से A/B/C निकालना चाहूँ, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 20% ऑफ A = 30% ऑफ B = 40% ऑफ C, यहाँ से A/B/C निकालना सीखेंगे। या फिर क्वेश्चन ऐसा आ जाए 1/3A = 1/4B = 1/5C, इस तरह से A/B/C निकालना सीखेंगे। या फिर क्वेश्चन आ जाए 16 से 2/3% ऑफ A = 14/7% ऑफ B = आगे दे दिया उसने, क्या कह देते हैं 33 ऑफ C। यहाँ से A/B/C निकालना सीखेंगे। यानी कि सबसे मेन मुद्दा क्या है, क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले A/B/C हर तरीके के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं रेशो में, हर तरीके के क्वेश्चंस का A/B/C निकालना सीखेंगे। फिर आगे इन पर कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। बट उससे पहले एक बार थोड़ा बहुत देखिए, जैसा कि सुबह फ्री क्लास चलती है, ठीक है। तो फ्री क्लास को अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए कि भाई सर फ्री क्लास कहाँ चलती है, जिससे हम कॉइन्स इकट्ठे कर पाएँ, उससे पढ़कर फ़ायदा भी उठाएं, साथ में कॉइन्स भी इकट्ठे करें जिससे पैसे बनते हैं थोड़े से, ठीक है। तो आप राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप पे जाओगे, यहाँ पे लिंक पड़ा है, लिंक पे क्लिक करते हैं, नोटिफाई में कर लेना, यहाँ पे छोटा राहुल ऑप्शन दिखे उस पर क्लिक करके फॉलो कर लेना मुझे। तो सुबह एक क्लास होती है। अभी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 10 पेपर बना रहा हूँ आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 10 पेपर बना रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल पेपर 1 होगा, तो सभी बच्चे जुड़ जाना। कल पेपर क्या होगा 1, फिर पेपर 2, पेपर 3, इस तरह से मैं आपके लिए बहुत सारे पेपर बनाने वाला हूँ। 10 एक तो अभी करूँगा, फिर आगे जाके और बना लूँगा, तो उनको आगे ले आऊँगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप मुझे डायरेक्ट फॉलो करना चाहते हो तो एक नीचे लिंक पड़ा है आपका, इस तरह से लिखा होगा, नीचे लिंक होगा ब्लू सा, इस पर क्लिक मत करना, नीचे क्लास के, ठीक है। लिंक पे क्लिक करते इस तरह से फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा। या फिर इसके अंदर भी एक लिंक डाल रखा होता है मैंने, डायरेक्ट ऐसे इस तरह से फॉलो मी ऑन अकेडमी क्लिक करके सीधा फॉलो कर लेना। फॉलो कर लोगे तो क्लासेस के आपके पास मैसेज आता रहेगा कब कब मेरी क्लास है। अच्छा, आप कहोगे सर इन क्लासेस को फ्री वाली को पढ़ के कॉइन्स मिलते हैं, इनका क्या यूज़ है कॉइन्स का। तो मेरे भाई कॉइन्स का ये यूज़ है, जैसे आपने कोर्स परचेज करा, जैसे देखिए ये वाला कोर्स है, अनअकैडमी पर मेरा कोर्स आ चुका है, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करा, लिंक पे क्लिक करते ही ऐसे कहेगा गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। आगे जाओगे तो आगे वो पूछा कोड, तो कोड है RDSIR सर 10। ये यूज़ करते हैं ना, जो भी प्राइस होगा, जैसे 6,000 रुपये, 6,000 रुपये आपको 10% यानी 600 रुपये की छूट मिल गई।
अब आप कहोगे सर और डिस्काउंट, तो जो सुबह वाली फ्री क्लासेस को 20 मिनट से ज़्यादा पढ़ता है बच्चा उसे कॉइन्स मिलते हैं, और कॉइन्स को यूज़ करने के लिए इस तरह से ऑप्शन आएगा रिडीम का, रिडीम पर क्लिक करना, ठीक है। तो रिडीम पर क्लिक करके आपको कॉइन्स का यूज़ कर लोगे और 600 का डिस्काउंट और मिल जाएगा, ठीक है। यानी 600 का डिस्काउंट मिल गया, और कोर्स मतलब ऐसा नहीं करेक्ट इतना, इससे 10 20 30 रुपये ज़्यादा होगा, इतना पड़ जाएगा। अब आपको सॉरी मैथ्स के लिए तो बहुत ही महंगा है, ये बात सही है, बट अगर मैं कहूँ कि एक साल के लिए 4 सब्जेक्ट पूरी तरह से आपको पढ़ाएंगे और सभी का फाउंडेशन बैच कराया जाएगा एक साल तक, तो कैसा रहेगा, रीजनिंग का भी, जीएस का भी, और जीएस में भी एक टीचर नहीं बहुत सारे टीचर, इंग्लिश में भी बहुत सारे और मैथ में भी, तो आपको कैसा लगेगा, तो आपको सर फिर तो सही है, प्राइस बहुत कम है फिर तो यार एक साल के लिए। तो इसी तरह से जुड़ जाए, या फिर कोई डाउट हो तो देखिए नंबर दे रखा है, ठीक है, इस नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। किसी का भी कोई भी कोर्स खरीदना हो, किसी का भी कोई भी कोर्स, ठीक है, बैंक का, रेलवे का, किसी भी चीज़ का, तो आप यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है, आपको कोई भी डाउट होता है तो। ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ये मेरी फेसबुक आईडी है राहुल देसाई लाइफ स्टाइल इंस्टा की भी, और ये मेरा टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल को फॉलो कर लीजिए, इस टाइम पर मैं क्लासेस देता हूँ। और इस संडे को भी 9 बजे सुबह मैराथन होगी, आज वो बना के आपके लिए डाल दूंगा। देखिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, कहीं पर ऐसे दे रखा हो A/B 3/4 है और B/C 2/7 दे रखा है, ठीक है। A/B 3/4 है, B/C 2/7 दे रखा है, और मैं आपसे पूछता हूं कि A/B/C बताइए, बताओ भाई जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी कोई नहीं, आराम से चलेंगे, शुरुआत की चीज़ें तो मुझे बहुत ध्यान से पढ़ानी पड़ेगी। हाँ भाई बताइए, इसमें अगर कहीं पे A/B भी पता है आपको, एक बात और ध्यान देना, देखो B यहाँ पर क्या है, इस रेशो के हिसाब से B 4 है, बट यहाँ पर B क्या है, 2 है। तो आपसे पूछा क्या गया है, A/B/C निकालिए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, इन दोनों के हिसाब से अगर A और B का कंपेरिजन कहता है, A अगर 3 है तो B 4 है, बट वहीं B और C का कंपैरिजन क्या कहता है, B और C का कंपैरिजन कहता है कि B अगर 2 है तो उस कंपैरिजन में C 7 है, यानी B 2 है तो C कितना है हमारा 7। पर हमें एक बात और भी यहाँ पर पता है, धीरे धीरे और डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इतना लंबा मेथड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आज मैं आपके ना सभी चीज़ों को क्लियर करते हुए जाऊँगा, ठीक है, जिससे कि आगे कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में डाउट ना रहे। अब आप ये देखोगे यार कि A के लिए तो B 4 है, बट C के लिए B 2 है, जबकि B एक्चुअल में एक ही वैल्यू होनी चाहिए थी, या तो B की 4 ही होनी चाहिए थी दोनों जगह, या फिर 2। तो अगर ये वैल्यू सेम होनी चाहिए दोनों जगह, तो हम इसे सेम कर देंगे। सेम करने के लिए या तो इसको 2 बना देंगे, तो भाई इसे 2 बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसे भी 2 से, या फिर ये 4 है तो इसे भी 4 बना लेंगे। इसे 4 बनाना आसान है, ऐसा नहीं है इसे 2 बनाना आसान नहीं है, बट यहाँ 2 से डिवाइड तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो बेहतर है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने पर हुआ क्या, A तो 3 का 3 रह गया। अच्छा एक बात और, हमने इसे 4 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करी है ना, इसी तरह से इसे भी 4 बनाने के लिए 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिस 1 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ भी करी होगी। बट मुझे पता है कि 1 की मल्टीप्लाई करो ना करो बात तो वही है, तब भी ये 3 ही रहेगा, बट फिर भी आपके दिमाग में ये बात इसलिए डाल रहा हूँ, आगे आप जब भी इन दोनों को बराबर करना होगा तो कभी कभी ऐसी वैल्यू आएंगी जब इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट अभी तो इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो 3 एकम ये 3 हो गया, यहाँ से 2 दूनी 4, या फिर 4 एकम 4, मतलब B दोनों ही जगह 4 है, चाहे वो C के लिए ले लो चाहे वो B के लिए ले लो, सॉरी A के लिए। और C पर क्या हो गया, जब इसे हमने 4 में बदला तो C क्या इतना आ गया 14, तो ये हमारा रेशो आ गया, A B और C का रेशो आ गया 3/4/14। किसी को इसमें डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। तो A/B/C हमारा आ चुका है 3/4/14। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ और मैं आपसे पूछूँ A/B/C बताइए, तो आपने ये बता दिया। अगर मैं आपसे A/C पूछ लेता हूँ, क्या पूछ लेता हूँ, A/C, तो A/C क्या होगा 3/14 होगा कि नहीं होगा। तो अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे शुरुआत के 5 से 10 मिनट, उसमें हम A/B, B/C, C/D, D/E कितने ही ज़्यादा दे रखे हों, उसमें सबसे पहले और सबसे आखिरी वाले की, यानी कि यहाँ पे A/B, B/C में सबसे पहला क्या है A, सबसे आखिरी क्या है C। हम सीखेंगे A से सीधा लास्ट वाले का रेशो निकालना।
अच्छा ऐसा नहीं है कि इसका यही तरीका ए रेशो बी रेशो सी निकालने का, और भी तरीके हैं, वो आके आपको बताऊंगा। और एक अभी यहाँ पर भी बता देता हूँ, आप ए रेशो बी रेशो सी ऐसे भी निकाल सकते थे। देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते थे ए रेशो बी रेशो सी नॉर्मल। जब भी ए की वैल्यू यानी सबसे शुरुआत वाले की वैल्यू चाहिए होती है, तो इधर वाले जो दोनों होते हैं ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6। और अगर b की वैल्यू चाहिए तो b यहाँ लिखा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 2 जा 8। और अगर c की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 4 जा 28। रेशो का मतलब क्या होता है, जो कट सके काट दीजिए, तो काट दो 2 से 3 पर, 2 से 4 पर, 2 से 14 पर, और यही तो हमारा आंसर था 3 4 14 3 4 14। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। बट अभी मुद्दा इन क्वेश्चंस का नहीं है, अभी मुद्दा है अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सबसे पहले वाला और सबसे आखिरी वाले का रेशो अगर मैं जानना चाहूँ तो मुझे क्या करना है, इस बात का ध्यान से समझेंगे। तो हर बार मुझे जो अब जिस चीज़ को हम सीख रहे हैं वो मेन चीज़ है, जो अभी हम अगले 5 से 6 7 मिनट के अंदर जो क्वेश्चंस करेंगे वो इस पे बेस होंगे। फिर आगे आकर जो अभी मतलब ऐसा नहीं, हर एक चीज़ पे अलग अलग टाइप के हिसाब से। फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं जिसके अंदर एक जो अभी क्वेश्चन करेंगे, वो जिस टाइप के क्वेश्चन करेंगे वो अभी बता रहा हूँ किस तरह करने वाले हैं। अभी जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर सिर्फ हम देखेंगे ए से आखिरी वाले का रेशो, यानी अगर यह ए पहला है और सबसे आखिरी में सी है तो इन दोनों का रेशो निकालना। तो इनका रेशो निकालने के लिए ना बस आपको 2 बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहली वाली, अगर मैं ये चाहता हूँ पहला और सबसे आखिरी का रेशो चाहिए, तो पहले के लिए मुझे इधर के जितने भी है ना, इधर के जितने भी, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना पड़ेगा, यानी 3 × 2। और सबसे आखिरी वाले के लिए इधर वाले जितने भी हैं इनका मुझे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना पड़ेगा। और रेशो का मतलब क्या होता है, आपस में ये जितने कट जाते हैं काट दीजिए। ये ए की वैल्यू आ चुकी है और ये सी की, पहले से आखिरी का रेशो में मिल चुका है। पर आप देखोगे कुछ ना कुछ तो कट रहा है, 2 से 1 पर ये कटा, 2 से 2 पर ये कटा। तो आपने देखा ये यहाँ पे 3 × 3 बच गया और ये 7 दूनी 14, यानी ए और सी का रेशो आ गया 3:14। बट वहीं आपके दिमाग में एक बात और क्लिक करेगी, आप कहोगे सर हम इनको यहाँ पर क्यों काट रहे हैं, जब मुझे पता है यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू आएगी और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों का मल्टीप्लाई है। पर अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो हमें ये पता है कि आगे आकर इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा आपस में कटने वाला है, तो बेहतर है इन दोनों से इन दोनों को, मतलब इधर वालों से इधर वालों को यहीं पर काट लीजिए। यार यहाँ पे लिखने में टाइम वेस्ट तो है, तो बेहतर है इधर वालों को इधर वालों से यहीं पर काट लीजिए। जैसे 2 से 1 पर इसे, 2 से 2 पर इसे, 3 × 3 7 दूनी 14। यहीं से डायरेक्ट मेरा ए और सी का, ए यानी कि सबसे शुरुआत में जिसकी बात की गई है, सी यानी कि जिसके सबसे एंड में बात की है, तो ए और सी का मेरा रेशो आ गया। किसी को डाउट? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओ मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि कॉइन्स जितने कॉइन्स फिर भी मिलेगा 10% का डिस्काउंट। अब 2-3 क्वेश्चन बताना जल्दी जल्दी। अगर कहीं पर ऐसा लिखा जाए A/B 7/18, जल्दी से बताइए। B/C हमारा दे दिया है 3/14। तो आप मुझे बताइए A/C क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए A/C क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे A/C क्या होगा। सर आज मेरे रूम में बहुत बड़ा स्नेक निकला है। अच्छा आज ऐसा है भैया, ये बारिश चल रही है, बच के रहो, मैं तो खुद ही परेशान हूँ बहुत दिनों से। देखिए अगर आपको A/C चाहिए तो आपको पता है A यानी कि इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई और C यानी कि इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई। इतनी सी बात आपको तय है। पर आपको एक बात और भी पता लग चुकी है। देखिए A की वैल्यू क्या होगी 7 × 3 और C की वैल्यू क्या होगी 18 × 14। रेशो का मतलब होता है इधर वाले और इधर वालों में जो कटता है काट दीजिए, काट देते ना। बट अभी हमने सीखा है यार कि इतना टाइम वेस्ट करना क्यों। हम सीधा क्या करेंगे, इधर से और इधर वालों को, यानी इधर के आपस में मत काट देना, इधर वालों से इधर वालों को काटें। 3 से 1 पर, 3 से 6 पर, 7 से 1 पर, 7 से 2 पर। यहाँ पे 1 और 1 रह गया, यानी 1 आ गया। यहाँ पे 6 2 जा 12, तो ये आ गया 1/12। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी तक हम सिर्फ A/B B/C की बात कर रहे थे, अब आ जाते हैं C/D तक।
मैंने यहाँ पर दे दिया 33/32 और यहाँ पर ले लिया मैंने 16/14 और यहाँ पर ले लिया मैंने 28/22 और मैंने आपसे पूछ लिया A/D बताइए, यानी कि सबसे पहले वाले से सबसे आखिरी वाले का रेशो पूछा है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए। सर इंक डाल दीजिए, एक सेकंड रुकिए, ये कहाँ भाग रहा है भाई, दूसरा मार कर लो, लीजिए। तो आप क्या कहोगे, आपको नॉर्मल सा इतना अब तय हो चुका है, अगर सबसे पहले वाले से सबसे आखिरी वाले का रेशो पूछा गया, यानी सिर्फ ए और डी की बात हो रही है, आगे हम ए बी सी डी सबका निकालना सीखेंगे, बट अभी इसकी बात कर रहे हैं। तो हमें पता है हमें क्या करना होता है, इधर वाले तीनों का मल्टीप्लाई वो वैल्यू देता है जो शुरुआत में यानी ए की वैल्यू देगा, और इधर वाले तीनों का मल्टीप्लाई हमें देगा जो सबसे लास्ट में यानी डी की वैल्यू। बट उससे बेहतर क्या है, इधर और इधर आपस में काट लो, 14 से 1 पर, 14 से 2 पर, 16 से 1 पर, 16 से 2 पर, 11 से 2 पर, 11 से 3 पर, और कुछ कट रहा है, ये 2 से 2 कट गया, आगे कुछ कटेगा नहीं कट रहा, तो 3 ही कम ये 3 आ गया, और ये 2 ही कम 2, यानी ये आ गया 3/2। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश सूरज सिंघल, ओके मेरे भाई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, देखिए A/B है 13/22, B/C है 21/8, C/D है 16/39 और D/E क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको 2/7। और क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि भाई साहब A/E बताइए, क्या बताइए, A/E आपसे पूछ लेगा। A यानी कि सबसे शुरुआत वाली वैल्यू से सबसे आखिरी वाले का रेशो बताना है, सबसे पहले वाले से सबसे आखिरी वाले का। तो मुझे पता है कि अगर मुझे ये जानना हो कि A B C D E इन सब में से सबसे पहले वाले A की वैल्यू क्या है, तो इधर वाले चारों का मल्टीप्लाई A की वैल्यू देगा, और E की वैल्यू क्या होगी, इधर वाले चारों का मल्टीप्लाई। पर मुझे पता है कि अगर इन चारों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखूँगा और इन चारों का मल्टीप्लाई यहाँ, तो आपस में कटेंगे, तो बेहतर है मैं इन्हें पहले ही काट दूँ, इधर वालों को इधर वालों से। जब काटने लगा तो 8 से 1 पर, 8 से 2 पर, 13 से 1 पर, 13 3 39, 3 पर, 7 से 1 पर, 7 से 3 पर। अब आगे कुछ और कटता है, कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। आगे कुछ कट रहा है 2 से, ये 11 पर, अब और कुछ नहीं कट रहा। यहाँ क्या रहेगा, 2 1, 2 एकम 2 रेशो, ये रहेगा 11। तो 2/11। किस किस का आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, गजब गजब, तुम तो सारे प्लेयर होते आ रहे हो हैं। चलो अब एक क्वेश्चन और बताओ, फिर टाइप को चेंज करते हैं, फिर हम ABCD पर आते हैं कि ABCD क्या इसी तरह से हम जल्दी से निकाल सकते हैं। अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो फिर हम ABCD निकालना सीखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए इस तरह का, क्योंकि जिससे कि मुझे ये पता लग जाए कि हाँ अब आप इस पर पकड़ बना सके हो। A/B 18/26, फिर 40/9, B/C, C/D 27/14 और D/E हमारा दे रखा है 4/3, ठीक है। और हमें बताना है A और E का रेशो, यानी हमें बताना है A/E। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा अभी तक मैंने चीज़ जो आपको नहीं सिखाई, जो सबसे ज़्यादा आपको उसमें बुद्धि लगानी पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके बाद आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे उस क्वेश्चन को, उसकी तरफ चलेंगे, ठीक है। तो मैंने फिर से पूछा A और E का रेशो, यानी सबसे पहले वाले से सबसे आखिरी वाले का। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इधर वाले और इधर वालों में कुछ कटता है तो काट दीजिए। तो मैंने देखा 9 से 1 पर जा रहा है, 9 से ये 2 पर जा रहा है, ठीक है। अब आगे आए तो ये 14 से 14 डायरेक्ट कट जाएगा। आगे आए तो आगे मैंने देखा कुछ कट रहा है, 3 से ये 9 पे जाएगा, और ये अच्छा सॉरी 3 से ये कट जाएगा, ठीक है। ये 2 से 13 पर जाएगा, और ये 2 से 2 पर जाएगा। कुछ और कट रहा है, कुछ और नहीं कट रहा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9 2 18 2 36, 36/13। क्या यही आंसर है या
बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। पूजा जहांगीर, ओके बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अब इन बातों को आप सीख चुके हो। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, और सभी बच्चे जल्दी से उसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे क्या उसका आंसर हो सकता है। तो इन चीज़ों में अच्छा ये बताओ पहले एक बार मैसेज करके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ भैया बताइए, क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इन चीज़ों में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार मैसेज कर दीजिए नो का, एक बार नो लिख के भेज दीजिए कि सर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब आगे की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में अगर ये दे दिया जाए A/B 1/2 है। ठीक है, ये पूरे एग्जाम के क्वेश्चन उठा रखे मैंने। B/C 3/1 है और C/D दे दिया उसने 2/3। और इस बार वो हमसे क्या पूछ रहा है? वो हमसे जानना चाहता है A/B/C/D बताइए। वो हमसे क्या पूछ रहा है, फिर से ध्यान देंगे। A/B/C/D। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो देखिए आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। सबसे पहली बात, अभी इससे एक पहले सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने करा था, अगर उसकी बात करते हैं तो हमने क्या सीखा था उस क्वेश्चन के अंदर। चलो उससे नहीं, डायरेक्ट यहीं से भी समझ जाओगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली बात, आपको दो चीज़ें तो वैसी की वैसी धरी की धरी आ जाएंगी। आपको ए पता है, ए क्या है? इन तीनों का मल्टीप्लाई। अगर मैं सिर्फ ए और डी की बात करूं, यानी सबसे पहले और सबसे आखिरी वाले की वैल्यू की बात करता हूं, तो आपको पता है ए क्या होता है? इन तीनों का मल्टीप्लाई, यानी 2 3 6 6 1 6। और अगर मैं बात करता हूं डी, यानी सबसे आखिरी वाले की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर सबसे आखिरी वाले की वैल्यू के लिए इधर वालों का मल्टीप्लाई, यानी 2 2 2 3 6 होगी कि नहीं होगी? भाई साफ साफ है, होगी, पक्का होगी। पर अभी हमें यहाँ पर बी और सी भी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चौड़ा लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ी जगह लगेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा था? 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 3, ऐसे रेशो दे रखा था ये। ठीक है, बस एक क्वेश्चन समझना पड़ेगा, उसके बाद तो आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, तो देखिए इसको 6 को ना अभी बाद में लिखेंगे। हमने ए की वैल्यू निकाली। इन क्वेश्चनों में ना होता क्या है, हम हमेशा जितनी वैल्यू दे रखी है इन सभी में से 3 वैल्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैंने ए के लिए 3 वैल्यू का यूज़ करा है तो बी के लिए भी 3, सी के लिए भी 3 और डी के लिए भी 3। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इधर की ये तीनों वैल्यू ए के लिए यूज़ कर ली। अगर इधर की तीनों ए के लिए यूज़ कर ली तो अब मैं क्या करूँ, इधर से 1, फिर इधर की 2, फिर इधर की 3 भी एक एक करके यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले इधर का मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वाले ये वैल्यू, फिर इसके बाद इन दोनों का यूज़ करूँगा, फिर इसके बाद इन तीनों का। सीरीज समझ रहे हो? सबसे पहले मैं इन तीनों में से सबसे ऊपर वाली वैल्यू का यूज़ करूँगा। अगर मैं यहाँ से इस वैल्यू को लेता हूँ तो मैं इसके सामने वाली वैल्यू नहीं लूँगा, यानी अब ये वाली वैल्यू नहीं लूँगा, और ये बची हुई ये दोनों वैल्यू यहाँ पर यूज़ करूँगा, यानी 2 3 6 6 2 12। तो ये आ गई बी की वैल्यू। आप समझ पाए हो? देखो सबसे पहली बारी में इधर के तीनों यूज़ करें। अब ये 3 तो यूज़ हो चुके थे, अब इधर से एक एक करके यूज़ करते रहूँगा। तो इधर से पहली सिर्फ सिंगल वैल्यू यूज़ करी, तो बस इसके सामने वाली ना लेकर बची हुई दोनों यूज़ करूँगा। अब जैसा कि मैंने बताया इधर से सिंगल यूज़ कर चुका हूँ, अब इधर से कितनी यूज़ करूँगा? इधर की 2। और हमने क्या सीखा है, अगर ये इधर की 2 लूँगा तो इसके सामने की 1 भी नहीं लूँगा, तो इधर की 2 यूज़ करूँगा। तो बट बचेगी, ये तो यूज़ कर सकता हूँ ना, तो इधर की 2 यूज़ करी, इधर ये आ गया 2 2 ही कम 2 2 2 4। सी की वैल्यू क्या आ गई? 4। फिर उसके बाद पहले सिंगल करी, फिर 2 यूज़ करी, अब क्या करेंगे? 3 यूज़। और यही तो हमने सीखा था कि डी की वैल्यू क्या होती है? इधर के तीनों का मल्टीप्लाई, तो 2 ही कम 2 दिए 6, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई? 6। और ए बी सी डी का रेशो क्या होता है? रेशो का मतलब एक बात ध्यान से समझ लेना, कोई सेम वैल्यू इन सभी को आपस में काट देगी तो ही इसका रेशो आ पाएगा। अभी पता है क्या, ये रेशो में तो है बट एक्चुअल में और अगर कट सकता है तो काटेंगे। जैसे कि 2 से 3 पर जा रहा है, 2 से ये 6 पर जा रहा है, 2 से 2 पर जा रहा है, और फिर 2 से 3 पर। ये आ चुका है मेरा 3:6:2:3। किस किस का आ रहा है? हाँ भाई जल्दी से बताइए। सिद्ध राणा, ओके मेरे भाई, जो सबसे लास्ट में दे रहा है उसका भी नाम बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, आपके दिमाग में चीज़ें एकदम फिट हो जाएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा एक बात और, जिसमें ना सबसे ज़्यादा बच्चों के, पहले चलो एक क्वेश्चन और कर लो, उस चीज़ में ना इतने डाउट होते हैं बच्चों के हद से ज़्यादा, उस बात को भी समझेंगे। बट एक बार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, बट
मेरे दिमाग में एक बार याद रहे, बस आप लिख देना सर आप एक डाउट बताने वाले थे, जिससे मुझे उस क्वेश्चन के बाद वो चीज़ याद आ जाएगी। वो सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में चलता है डाउट। एक क्वेश्चन और लीजिए। क्वेश्चन दे रखा है A/B 1:2, B/C दे रखा आपको 3:4 और C/D दे रखा आपको 5:6। ठीक है, जल्दी से बताइए हमें क्या निकालना है। यहाँ से हमें निकालना है A/B/C/D। बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका। मेरे भाई अरे ये मतलब यहाँ पे क्वेश्चन लगवाने से कौन सा यहाँ पर ये कोई तुम्हें एक अमृत प्राप्त हो जाएगा। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अच्छा नहीं लग रहा। क्वेश्चन लगवाऊंगा, पहले कुछ चीज़ें हैं वो मुझे सिखानी है, मुझे मेरे हिसाब से पढ़ा लेने दो, या फिर तुम आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, देखो यार क्वेश्चन क्या करा है, A/B/C/D का रेशो चाहिए, तो हमें A/B, B/C और C/D दे रखा है। क्वेश्चन लगवाऊंगा, पहले सिखा लेने दो आपको। ठीक है, तो A/B/C/D निकालने के लिए मुझे पता है A के लिए इधर के तीनों का यूज़ कर लूँगा। इधर के तीनों यूज़ करें तो 5 3 जा 15 1 जा 15, ये आ जाएगा 15। आगे गया। अब अगर इधर के तीनों यूज़ हो गए तो अब उधर से एक एक यूज़ करता रहूँ। बट अगर मैं इधर का पहले सिंगल, फिर उधर के 2, फिर उधर के 3 यूज़ करूँगा। बट जब अगर मैं इधर का एक यूज़ करूँगा तो बस इसके सामने वाली ये वैल्यू यूज़ नहीं कर पाऊँ फिर। ठीक है, यानी कि बची हुई इधर की 2 यूज़ करूँगा तो 2 3 6 5 30, 6 आ जाए 30। आगे आए तो अब मैंने क्या कहा था, पहले एक यूज़ करी, अब इधर की 2 यूज़ करूँगा। अगर इधर की 2 यूज़ करता हूँ तो इसके सामने वाली ये दोनों यूज़ ना करके बची हुई ये यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या जाए 2 4 जा 8, 8 5 जा 40। आगे आया तो अब मुझे पता है कि D की वैल्यू क्या होगी। अब इधर के 2 यूज़ कर चुका हूँ, अब इधर के तीनों करूँगा। और हमने सीखा भी था सबसे आखिरी वाले की वैल्यू क्या होती है, इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो 6 4 जा 24 और 24 2 जा 48। रेशो का मतलब क्या होता है, जो आपस में कट सकता है उसे काट दीजिए। पर मुझे लग नहीं रहा कोई भी एक ऐसी वैल्यू है जो आपस में एक दूसरे को काट सकते हैं। अब ये देखिए जो सबसे बड़ा डाउट बच्चों के दिमाग में चलता है वो क्या चलता है, उस डाउट की बात कर लेते हैं। होता क्या है, कभी कभी A/B/C ऐसे दे रखा होता है और बच्चे को दे रखा था 20:15:13। अब बच्चा क्या सोचता है कि सर ने बताया था जितना कट सके काट दीजिए। ये एक्चुअल बात बता रहा हूँ, बहुत से बच्चों के दिमाग में चलती है। तो बच्चा क्या करे, इसको ना 5 से 4 पर काट दिया, 5 से इसे 3 पर काट देगा, इन दोनों कट गया और इसको क्या लिख दिया 4:3:13। बहुत से बच्चे जो नए नए होते हैं ना वो ये गलती करते हैं। ये ऐसा कौन कौन करता है, जल्दी से बताओ एक बार। हाँ भाई जल्दी बताइए, ऐसा कौन कौन करता है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ये 5 से कट जाए, यही 5 से कट जाए, यही 5 से कट जाएगा, और अपने हिसाब से रेशो बना देंगे। ऐसा कौन कौन करता है भाई। तो एक बात ध्यान रखना, काटने का मतलब ये है कि अगर जिस वैल्यू से ये कट रहा है उसी से ये भी और उसी से ये भी कटना चाहिए। अगर ये तीनों नहीं कटेंगे तो तब तक हम काट नहीं सकते। इस बात को अपने दिमाग में बांध लेना, समझ रहे हो। देखिए अगर ये 20 है, ये 15 है, ये तो आपस में कट रहे हैं। बट अगर हमने एक वैल्यू 5 ली जिससे 20 तो कटा और 15 भी कटा बट 13 नहीं कटा, तो हम इसे काट नहीं सकते। यानी कि अगर कहीं पर ऐसे लिखा गया A/B है हमारा 27:18 और इन्हें मैं काटने लगा तो मैंने कहा भाई 9 से ये 3 पर भी कट गया और 9 से 2 पर, यानी एक ऐसी वैल्यू जिससे ये भी पूरी तरह कट जाए और ये भी, तभी इन्हें आपस में काट सकते हैं। पर अगर यहाँ पर ऐसा आ जाता, यहाँ पे 27 लिखा होता और यहाँ पर 23, तो कोई भी एक ऐसी सेम वैल्यू नहीं है जो इसे और इसे काट सके, तो यही रेशो रह जाएगा, आगे से नहीं काटेंगे। इतनी सी बात समझ आई भाई, जल्दी से बताओ। ठीक है, दो बहुत से बच्चे कह रहे हैं हम करते हैं, मैं कह रहा हूँ ना कि बच्चे ऐसा करते हैं क्योंकि जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो बच्चे इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाते थे, सर जी हमने तो ये दोनों काट दिए, इनका तो कट रहा है, और मतलब इसमें बहुत डाउट रहता। तो मेरे भाई दो एक ऐसी वैल्यू सोचनी है जिससे ये तीनों ही कटे, नहीं कट रहा है तो यही रेशो रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब जो सबसे बड़ा मुद्दा बच्चे के दिमाग में आता है वो क्या आता है, देखो दोनों क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, ऐसे लिखा आता है 2a = 3b =
4c, या फिर ऐसे आ जाएगा 1/2a इक्वल्स टू 1/3b इक्वल्स टू 1/4c। तो आपने बहुत बार देखा होगा, सर मार्क कर दीजिए एक बार, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि मैं ऐसे आपसे कह देता हूँ कि भाई अगर आपको इक्वल वाली कंडीशन दे रखी है, कैसी कंडीशन दे रखी है, इक्वल वाली, और आपको इसे रेशो में बदलना है, यानी कि आपको A/B/C चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों कंडीशंस बताऊंगा और ऐसा क्यों होता है, फिर उसके पीछे का लॉजिक देखेंगे, जिससे आपके ना दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी हमेशा के लिए, फिर आप कभी गलती नहीं करोगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इक्वल को रेशो में बदलना है, इक्वल को रेशो में बदलना है, तो ए के साथ में जो भी वैल्यू लिखी है, ए के साथ में क्या लिखा 1/2, ए के साथ जो भी वैल्यू लिखी है उसका उल्टा कर दीजिए, यानी इक्वल को रेशो में बदलते ही ए की वैल्यू क्या हो जाती है, जो भी इसके साथ वैल्यू लिखी है उसका उल्टा, यानी ए के साथ 1/2 लिखा है, इसका उल्टा 2 हो जाएगा। इसी तरह से बी के साथ 1/3 लिखा है तो इसका उल्टा 3 हो जाएगा, और सी के साथ 1/4 लिखा है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 4, और यही डायरेक्ट A/B/C आ जाता है। अब मुद्दा ये बनता है, मुद्दा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अच्छा चलो, अगर हम मान भी लेते हैं कि अगर मैं इक्वल को रेशो में बदलना चाहता हूँ, तो ए के साथ वाली वैल्यू जो भी है उसका उल्टा ए की वैल्यू बन जाएगी, बी के साथ जो भी लिखे उसका उल्टा बी की वैल्यू, और सी के साथ जो भी लिखे उसका उल्टा सी की वैल्यू बन जाएगी। डायरेक्ट पेपर में हम ऐसे कर सकते हैं इस तरह से। तो अगर आप यहाँ पर आओगे तो आप क्या करोगे, A/B/C अगर निकालने लगे तो इक्वल को रेशो में बदलने के लिए हमने क्या सीखा है, ए के साथ में जो भी वैल्यू लिखी है उसका उल्टा कर दीजिए वो ए की वैल्यू, बी के साथ में जो भी लिखी है उसका उल्टा कर दीजिए वो बी की वैल्यू, और सी के साथ जो भी लिखी है उसका उल्टा कर दीजिए सी की वैल्यू। यही तो हमने सीखा है। हाँ भाई बिल्कुल यही सीखा है हमने। अब अगर यहाँ पे ये रेशो आ चुका है 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4, क्या ये गलत है? ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर ये बात मैंने बताई है तो एकदम करेक्ट है, और वो यहाँ पर भी लग रही है। बस बात क्या है कि जब भी ना फ्रैक्शन में रेशो आता है तो इसे ना एक्चुअल वैल्यू में बदलने के लिए आप एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू सोचनी पड़ेगी जो 4, 3 और 2 इन तीनों से पूरी तरह से कट रही हो। अब आपके दिमाग में ऐसी वैल्यू आप सोचने लगे, तो ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है, वो वैल्यू देखिए 24 भी हो सकती है, 48 भी हो सकती है, बट अगर छोटी से छोटी सोच लोगे तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। छोटी से छोटी यानी इन तीनों का एलसीएम, और वो कितना आ जाएगा 12। तो मैंने सोच लिया वो वैल्यू 12 रही होगी, तो मैंने क्या करा, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। अब रेशो का रूल है 12 का यहाँ, तो 12 का मुझे मल्टीप्लाई यहाँ भी करना होगा और 12 का यहाँ भी। ऐसा करने से 2 से ये 12 कितने पर जाएगा, 6 पे, 3 से ये 12 कितने पर जाएगा, 4 पे, और 4 से ये 12 कितने पर जाएगा, 3 पर। तो ये रेशो आ चुका है 6:4:3। अब आप सभी के दिमाग में एक पॉइंट आएगा कि सर क्या इतना ही बड़ा जाना पड़ेगा पेपर में भी, कोई आसान तरीका? मेरा भाई यहाँ पर हर चीज़ के कोई ना कोई आसान तरीके रखे हुए हैं, बस आप कितना ले सकते हो वो आप पर डिपेंड करता है। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ आसान तरीका है कि हमें सीधा का सीधा इतना जाना ही ना पड़े। एग्ज़ाम में जो बच्चा ऐसे जाएगा ना, वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर रहा। अब वो चीज़ें बदल चुकी हैं, अब वो एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है जिसके पास सबसे कम समय में ज़्यादा करने का तजुर्बा है। ठीक है, क्योंकि देखिए पेपर में वो पास नहीं हो रहा जो बहुत सालों से पढ़ रहा है, पेपर में वो पास हो रहा है जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकता है, और वो भी राइट। ठीक है, तो हम आगे आते हैं कि हम इसका और क्या कर सकते थे। तो देखिए सारी की सारी कहानी ना हम इसका क्या कर सकते हैं, वो इस क्वेश्चनों में ही छुपी हुई है। ये जो क्वेश्चन चाह रहे हैं ना, इन्हीं क्वेश्चनों को आप ध्यान से सोचोगे तो आपको यहाँ तक जाना ही नहीं पड़ेगा। बस ये जो क्वेश्चन कह रहे हैं उन बातों को समझिए। इन क्वेश्चनों में एक बात यहाँ पे साफ साफ दे रखी है कि ये क्या है, इक्वल, और ये क्या है, इक्वल। इस इक्वल से आपको क्या समझ आता है बताइए? अगर मैं कहीं पर भी ये लिख दूँ कि 2a = 3b है, इस इक्वल के साइन से आपको क्या समझ आता है? तो आप कहोगे सर इक्वल के साइन से मुझे बस इतनी सी बात समझ आती है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 2 × a और 3 × b, यानी b की और a की वैल्यू पता नहीं है, बट जो भी अगर b की वैल्यू रखी जाए तो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए b की कि 3 × b और 2 × a ये हमेशा आपस में बराबर होने चाहिए। 110% ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। ठीक है, अब होगा क्या कि ऐसी वैल्यू आप सोच सकते हो, सोच सकते हैं कैसे? देखिए यहाँ पर तो बहुत छोटा सा केस है, यहाँ तो 1 सेकंड लगेगी। आप क्या करोगे,
अगर आप ए की जगह इस 3 को रख दीजिए और बी की जगह, देखिए ए की जगह इस 3 को रख दिया और बी की जगह इस 2 को रख दिया उठाकर, तो ये भी भाई 3 × 2 6 बन गया और ये भी 3 × 2 6। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट A/B क्या आ जाएगा, आपका A और B की वैल्यू 3/2 आ चुके हैं। ये तो बहुत आसान सी चीज़ थी, इसे तो आप नॉर्मल ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है, आप इसे नॉर्मल ऐसे भी निकाल सकते थे कि A/B क्या हो जाएगा 3/2। बट अभी हमने बस एक चीज़ पर जो फोकस करा वो क्या था कि हमने A और B की इस तरह से वैल्यू सोची कि इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। बस वही चीज़ यहाँ पर लगेगी और वही चीज़ हमारी यहाँ लगनी चाहिए। अब अगर वही चीज़ यहाँ यूज़ करता हूँ तो अगर आप देखो ये फ्रैक्शन में है सारी सारी, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल हो जाए। तो आप कहोगे सर अगर आप A को 2 मान लेते हो, देखिए अगर मैं A को क्या मान लूँ 2, तो ये क्या हो जाएगा 2/2। B को क्या मान लूँ 3, तो B क्या हो जाएगा 3, तो नीचे भी 3 लिखा है। और C को क्या मान लूँ मैं 4, तो ये 4 मान लिया C, तो 4/4, 2/2 1, 3/3 1, 4/4 1। तो मैंने देखा कि भाई इक्वल वाली कंडीशन रेशो कर रहा हूँ इक्वल, यानी कि A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 4 रखने पर ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा आपस में तीनों बराबर हो चुके हैं। यानी कि डायरेक्ट आपको यहाँ से A, B, C की वैल्यू पता लग चुकी है और वो क्या है, तो आप कहोगे A/B/C कितना आ रहा है, A/B/C आ रहा है, A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 4 आ गई। भाई A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 4। अब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। बस अब पेपर में इतना सारा ना करना पड़े, इसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि डायरेक्ट इक्वल को रेशो में बदलने के लिए A के साथ जो भी लिखा है 1/2 उसका उल्टा कर दीजिए 2, B के साथ जो भी लिखा है 1/3 उसका उल्टा कर दीजिए 3, C के साथ जो भी लिखा है 1/4 उसका उल्टा कर दीजिए 4। यही हमारी A/B/C बन जाती है। किसी को डाउट? ठीक है, अब देखिए ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या इसमें भी वही मेथड लग सकता है? मेरे भाई लग सकता है, पर उस क्वेश्चन में ना यार बिना सोचे समझे ही हमें डायरेक्ट दिमाग में फिक्स हो गया था क्या वैल्यू माने। यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि A की, B की और C की क्या क्या वैल्यू रखी जाए जिससे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में बराबर हो जाए। क्योंकि इक्वल का मतलब ये है कि A की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर रही होगी और B की भी और C की भी, जिससे इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल हो। तो ऐसा करने के लिए आप नॉर्मल क्या करोगे, सबसे पहले आपको नहीं पता कि क्या मानी जानी चाहिए, नहीं आ रही दिमाग में, तो आप डायरेक्ट ना एक वैल्यू सोचो, एक ऐसी वैल्यू जो 2, 3 और 4 से पूरी तरह से कट जाए, और वो क्या है इन तीनों का एलसीएम यानी कि 12। और आप क्या करो, इस वाले हिस्से को भी 12 बनाओ, इसको भी 12, इसको भी 12। तो इसे 12 बनाने के लिए A की जगह क्या रखना पड़ेगा 6, इसे 12 बनाने के लिए B की जगह 4, इसे 12 बनाने के लिए 4 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी A की जगह 6, B की जगह 4 और C की जगह 3 रखने पर ये भी 12 बनता है, ये भी 12, ये भी 12। यानी इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई होती है जब A की वैल्यू हम 6 लेते हैं, B की 4 और C की 3, और यहाँ से ये डायरेक्ट रेशो हमारा आ जाता है। अब 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी जल्दी बताना सारे बच्चे क्या क्या आंसर होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी देखते हैं क्या क्या आंसर होगा। 2-3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, देखिए 6A = 2B = 3C। हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। A/B/C चीज़ चाहिए हमें, क्या चाहिए, A, B और C का रेशो चाहिए। जल्दी से बताइए क्या होगा, A/B/C। सभी बच्चे बताइए जल्दी से क्या होगा। कमेंट शो नहीं कर रहे हैं मेरे भाई। UPSI ना आज ही रात में बैठ के उस पर काम कर रहा हूँ, कल से ही पक्का कोर्स लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। सभी टीचर्स के साथ टीम बन गई है, बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको बहुत मजा आएगा और एक अलग ही लेवल की तैयारी हो जाएगी। देखिए A/B/C निकालने के लिए सिंपल आपको 6, 2 और 3 का एलसीएम लेना है। तो कितना आ गया 6। तो आप क्या करो, इसे भी 6 बनाने के लिए A के साथ क्या रख सकते हो 1, 6 × 6, इसे 6 बनाने के लिए 2 3 6, 2 3 6, इसे 6 बनाने के लिए 3 2 6। तो मैंने देखा A की वैल्यू 1 रखने पर, B की वैल्यू 3 रखने पर, C की वैल्यू 2 रखने पर ये तीनों इससे इक्वल हो जाते हैं। तो कंडीशन सेटिस्फाई है, हमारा रेशो आ गया, आंसर आ गया। किसी को डाउट? पेपर में इसी तरह से करना है। पेपर में पूरा गणित मत लगाने लग जाना, पूरा गणित लगाओगे तो भैया दुनिया लगाने के लिए बैठे पूरा गणित। तो अब तुम भी पूरा गणित लगा दोगे तो फिर कहाँ से कंपटीशन में रहोगे। चलो एक और बता दो, 2A = 6B = 3C। जल्दी से बताइए क्या होगा। A/B/C बताइए उसका क्या होगा।
हाँ भाई जल्दी से बताइए A/B/C क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आपको पता है इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, A/B/C निकालना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, 2, 6 और 3 से मतलब एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ गया 6। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐसी मतलब इन ए की जगह ऐसी वैल्यू रखोगे जिससे इन दोनों मल्टीप्लाई 6 बन जाए 3, बी की जगह ऐसी वैल्यू रखोगे जिससे इन दोनों मल्टीप्लाई 6 बन जाए 1 और 3 दूनी 6। और यही वो वैल्यूज़ हैं ABC की जिनको अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है और ये ABC की वैल्यू आ चुकी है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब आप कभी भी पेपर में ये चीज़ों की गलती नहीं करोगे, बट ऐसा नहीं है वो आपको ऐसे ही माफ़ कर देगा, वो आपसे और भी खेल खेलता है। क्या करेगा, वो ऐसे भी दे देता है कभी कभी 30% ऑफ A इक्वल्स टू 40% ऑफ B इक्वल्स टू 20% ऑफ C। और फिर से आपसे A/B/C पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, ABC का रेशो। बताइए क्या होगा। हाँ भाई बताइए, बताओ क्या होगा इसका आंसर। त्रिदीप थैंक यू मेरे भाई। आकाश स्मार्ट लग रहा हूँ, सही कह रहे हो तुम यार। मैं यहाँ मेरी तबीयत से ख़राब हो गया यार, नहाए भी नहीं आज तो। देखिए तो A/B/C पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि परसेंटेज देख के घबरा जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज का भी तोड़ा, परसेंट से परसेंट हटाया, 0 से 0 हटा दिया, ठीक है। क्वेश्चन हो गया आसान भाई। यहाँ पे 3 तो ये 3A है, ये 4B है, ठीक है, और ये 2C है। बस फिर से वही सेम क्वेश्चन है। देखो वो ना चीज़ों को बदलने की कोशिश करेगा कि बच्चा क्वेश्चन देख के घबराए, पर चीज़ें वही हैं। इन द एंड वो आपको ना थोड़ा बना क्वेश्चन वो क्या कर सकता है अपने हिसाब से। अगर आप भी कल को वो बन गए, पेपर बनाने वाले बने, तो आप क्या करोगे, उन्हीं क्वेश्चनों को उठाओगे। और यूँ तो है नहीं कि भाई आपको कोई इन्वेंशन तो करना नहीं है आपको। पेपर अगर आपकी जॉब लगी, आपको डेली कोई ना कोई पेपर बनाना पड़ेगा, आप पे इतना टाइम नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, जल्दी से क्वेश्चन उठाओगे, उन्हीं में थोड़ा थोड़ा चेंज कर दोगे। अब A/B/C चाहिए तो 3, 4, 2 का एलसीएम कितना आ जाता है हमारा 12। तो इसे 12 बनाने, 3 चौक 12, इसे 12, 4 तिये 12 और इसे 12, 2 छिक 12। ABC का रेशो आ गया 4, 3, 6। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। देखिए अब अगर क्वेश्चन वो इस तरह से देता है 14/2/7% ऑफ A इक्वल्स टू 16/3% ऑफ B इक्वल्स टू 33/3% ऑफ C। अब हमसे उसने पूछ लिया फिर से A/B/C। बताइए भाई क्या होगा, जल्दी से बताइए। अरे कहाँ गिर गया भाई साहब। हाँ भाई जल्दी से बताइए A/B/C क्या होगा। ठीक है जल्दी बताइए। हाँ भाई देखिए, तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है। देखो देखने को ये बड़ा लग रहा है कि भाई साहब अगर आपके अलावा, मैं कह रहा हूँ आपके अलावा इस क्वेश्चन को किसी को भी आप दे देना अपने यार दोस्त को, ऐसा नहीं कि उसको मैथ नहीं आती होगी, बट पहली बार देख के नहीं होगा अरे यार इसमें तो टाइम लगने वाला है। पर आपको पता आप क्या करोगे, इसे 1/7 A लिखोगे, इसे आप 1/6 B लिखोगे, इसे आप 1/3 C लिखोगे। और आपको ये भी पता है कि अगर A के साथ जो भी वैल्यू होती है, अगर मैं इक्वल को रेशियो में बदलना चाहता हूँ तो A के साथ जो भी वैल्यू होती है उसका उल्टा कर दीजिए यानी 7, B के साथ जो भी वैल्यू होती है उसका उल्टा कर दीजिए 6 और C के साथ जो भी वैल्यू होती है उसका उल्टा कर दीजिए 3। और ये इसका रेशियो हो गया 7:6:3। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताइए, किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब लाइक वाइक तो कर दे करो, कैसे तुम इतना लाइक करने में टाइम लगाते हो। हाँ भाई लाइक कर दीजिए। एलसीएम कैसे लेंगे, चलो एलसीएम की भी क्लास मुझे लेनी पड़ेगी आपकी कि एलसीएम कैसे लेते हैं। अब एक सेकंड रुक जाइए, मैं ये देख लेता हूँ कोई पार्ट तो नहीं छूट गया। मैंने वैसे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई डाउट ही बताओ। हाँ जल्दी से बताइए कोई बच्चा। मेरे भाई जो अनअकैडमी प्लस पे बैच चल रहा है उसमें अभी ही जुड़ जाइए, सभी चीज़ें नई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है, ऐसे 1-2 चैप्टर छूट गए आपके तो नया चैप्टर तो नया ही रहेगा, और उसके बाद उसके साथ में एक कोर्स और चलेगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए, ऐसा नहीं है कि उसमें नए कोर्स का आप वेट करोगे,
ठीक है, पिछली वीडियोस वहाँ पे रिकॉर्डिंग में पड़ी रहती हैं। तो नया कोर्स है, अभी तो मुझे दिन ही कितने हुए हैं, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए, सब चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बहुत पुरानी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई, ओके। तो अब कल कम से कम 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा इतना, मतलब कि आज की क्लास इतनी ही है, ठीक है। इसके लिए क्षमा चाहूँगा आप सभी से, बट मैंने मटेरियल बनाया था, ठीक है, और क्वेश्चंस भी मैंने ले रखे हैं, ठीक है। बट मैंने सोचा कल क्वेश्चन कराऊंगा। आज की क्लास इतनी की जिससे कि आप इसे रिवाइज कर पाओ एक बार। चीज़ें आसान थी, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ों को वो करती होंगी, मतलब दिक्कत देती होंगी। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आज आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इस चीज़ को पढ़िए, समझिए, कल तक सभी चीज़ों पे फोकस करिए, और कल बड़ी क्लास ले लेंगे थोड़ी सी, और बहुत सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और फिर से बता रहा हूँ, संडे को 3 मैराथन क्लास होंगी, उनका लिंक अभी डलवा दूंगा। 3 मैराथन क्लास होंगी संडे को, एक सुबह 9 बजे, एक दोपहर में 2 बजे, और एक रात में 9 बजे। ये 3 मैराथन क्लासेस आपकी संडे को आपको देखने को मिलेंगी। और एक बात और, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पर अभी के अभी जाकर देखिए। एक ऐसा, ये किसी को भी कोर्स परचेज करना है, जुड़ जाओ। देखो कोर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक अलग लेवल पर ले जाएंगी। देखो ये भी आपके लिए ज़रूरी है, बट कोर्स भी आपके लिए एक अलग ही लेवल पर। मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ बस वहाँ पर जुड़ जाइए, और आप सिर्फ 7-8 महीने बाद देखोगे, 7-8 महीने तक तो आपके 3-4 जो भी एग्जाम आएंगे क्लियर कर चुके होंगे। तो ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, कोई भी डाउट हो कोर्स से रिलेटेड यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। वैसे कोर्स खरीदने में कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, जैसे लिंक दे रखा है, ये लिंक कहाँ पर दे रखा है, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल का टेलीग्राम ग्रुप है, ये लिखा हुआ, इसमें जाओगे तो एक लिंक मिलेगा आपको। इस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते ही वो आगे आपसे कोड पूछेगा। तो देखिए, आप कोई भी कोर्स परचेस करते हो अनअकैडमी पर, कोई भी, तो सभी में ना आजकल ये वाला कोड यूज़ हो रहा है, RD Sir 10, ठीक है। कोई और यूज़ मत कर लेना, ये यूज़ हो रहा है RD Sir 10। इस कोड को यूज़ करते हैं ना, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब आप क्या कहोगे, सर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है सिर्फ, बट सर 10% जब आप निकालोगे तो आपको बहुत लगेगा, क्योंकि 6000 का 10% कितना हो जाएगा, 600 रुपये। तो आप इसमें 600 रुपये माइनस कर दोगे, और आपका हो जाएगा ये 5400 का। अब आप कहोगे सर लॉकडाउन चल रहा है यार, थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल सकता है। मैंने कहा भाई वो तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करता है, तुम और ले लो इस पर डिस्काउंट। तुम कहोगे कैसे, जो सुबह वाली फ्री क्लासेस होती हैं, ये अभी लिंक राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो लिंक मैंने डाल रखा है, डाल दिया लिंक आपने, तो डाल दीजिए, आपको मैंने सेंड कर रखा है, ठीक है। तो इस लिंक पे क्लिक करना, तो आपको यहाँ पर क्लास मिल जाएगी, अभी क्लास के बाद डाल देना, ठीक है। तो नोटिफाई भी कर देना लिंक पे क्लिक करके। तो इस क्लास को देखोगे तो आपको कॉइन्स मिल जाएंगे, देखो इस तरह से कॉइन्स मिले हुए होंगे। तो आप कहोगे अच्छा सर ऐसा भी है क्या, तो यानी कि उससे क्या होगा, मैंने कहा क्लास देखी और ऐसे ना रिडीम का ऑप्शन आएगा, रिडीम पर क्लिक करके आप जो भी कॉइन्स होंगे वहाँ से मैक्सिमम 600 तक का डिस्काउंट ले सकते हो, यानी कि 10%, और 600 से 10-20 रुपये कम मिलेगा, चाहे कॉइन्स की तरह ही बना लो। ऐसा नहीं है कोई बंदा यूँ सोच 6000 कॉइन्स बना लिए, यानी ये कोर्स पड़ गया 4800 का। अब सबसे मेन चीज़, सर इतना महंगा कोर्स सिर्फ मैथ का, मैंने कहा महंगा तो है, सिर्फ मैथ के लिए होता तो, बट ये कोर्स जो है इसके अंदर इंग्लिश की भी फाउंडेशन क्लासेस चलेंगी, जो भी आपको सबसे बेस्ट टीचर लगता है उसके द्वारा, मैथ की भी चलेंगी, रीजनिंग की भी, और GS की भी, पूरे 1-1 साल तक 10-10 हज़ार क्वेश्चन की कोई सीरीज करा रहा है, कोई फाउंडेशन बैच करा रहा है, इतना सब कुछ। जब आप अंदर घुस जाओगे ना तो आपको एहसास होगा अरे यार इतना सारा मटेरियल बस इतने रुपए में। ना आप मुझे कहो सर जी थैंक यू, आपने हमें सही चीज़ बताई। और अगर आप सेटिस्फाइड हो तो मुझे कहना, मैसेज करना कि सर आपने ना यार ऐसे कहा था और ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारा मिलेगा, बस आप इस कोर्स को परचेस कर लीजिए, उसके बाद 1 साल तैयारी कीजिए, 1 साल के अंदर जॉब ना लगे कोई सी भी तो मुझे कहना। बट यह है कि हाँ, जो भी टीचर जो पढ़ाता है उस चीज़ को प्रॉपर पढ़ना, उसमें से बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सभी अपने फील्ड में बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो बस इस तरह से कोर्स परचेस कर सकते हो। ये फेसबुक आईडी है, यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हो फेसबुक आईडी पे, ठीक है। इसी तरह से ये मेरे टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल पर जुड़ सकते हो। UPSI का कल तक आपके लिए लिंक जनरेट करवा दूंगा, और ऐसे ऐसे टीचर ले हैं धुरंधर जो IAS में भी हिंदी वगैरह पढ़ा रहे हैं, IAS में जो हिंदी और IAS में जो GS पढ़ा रहे हैं, जो यहाँ पे IAS के टीचर्स हैं ना, वही आपको UPSI में बहुत मुश्किल से बात हुई है, वो टाइम देंगे और आपको उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो उन सभी टीचर्स को लेंगे और उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपकी एक अलग ही मतलब लेवल पर चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मेरे भाई बुक तो अभी तक कब की आ चुकी होती है, लॉकडाउन नहीं होता। मेरी तो टीम आधी अपने अपने गांव पहुंच गई है, अपने अपने घर, ठीक है। अब घर में तो इतने संसाधन नहीं होते, गांव में किसी के पास नहीं है कंप्यूटर, किसी के पास कुछ चीज़ें नहीं है ना। और फिर मैं भी ऐसी जगह फंस गया हूँ कि मैं खुद ही अपना देखो डिजिटल बोर्ड इतने दिन से लगवा नहीं पाया, तो चीज़ें ना बहुत वो हो गया अस्त व्यस्त। तो
अब यूँ भी नहीं है कि यार अब वो टीम कब तक आएगी, क्योंकि वो सारे के सारे मेरे धुरंधर सारे अपने अपने घर पहुँचे हैं। तो दोबारा से करेंगे काम तो मैक्सिमम हो चुका है, बट निकाल देंगे इस साल के एंड तक, ठीक है। सर रात को सोने से पहले दूध में हल्दी डालकर पीना, ओके मेरे भाई ज़रूर, ये वाली बात ज़रूर मानूंगे। तो मेरे पिताजी भी कहते हैं, बट हम है ना यार ऐसे कि हम चीज़ों को मानते नहीं हैं, ठीक है, बट मैं मानूंगा आज से। तो ठीक है, जल्दी से जाइए राव सर मैथ्स ऑफिशियल पर, ऐसा ये लिंक अभी डलवा दिया ना, डाल दिया सर, ठीक है। तो डालने के बाद ही कहते हैं चलो क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं, ये इस पे जाके सुबह ही क्लास देखने आ जाना, कोई से मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, लव यू। और आपके लिए बता दिया मैंने, कोर्स के लिए नंबर दे रखा है, नंबर पे जाके आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। ये नंबर लिखा हुआ, ये नोट कर लेना, व्हाट्सअप कर सकते हो, सिर्फ कॉल वगैरह नहीं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, लव यू सभी को। और फिर बस इस टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत का मैसेज कर दीजिए। जय हिंद जय भारत, बाय।